हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। हरियाणा कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम डेट 24 से शुरू है और मंडे से आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है और वेन्यू क्या है। तो एडमिट कार्ड 17 से आप डाउनलोड कर सकते हो, एक ही दिन बीच में है। अब कई यूट्यूब पे वीडियो चल रहे होंगे कट ऑफ। तो कट ऑफ बिना पेपर को देखे, बिना पेपर को एग्जामिन किए आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कट ऑफ इसका क्या जा सकता है। तो कट ऑफ की बात को बाद में देखते हैं, लेकिन आपको मैं गुड अटेम्प्ट और प्रीवियस एनालिसिस बता दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। अभी लास्ट एक वीक ही बचा है। इस एक वीक में क्या करना है, आपने रिवाइज करना है सिलेबस का। जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी डाटा पढ़ा है, उसको सिलेबस को रिवाइज करो। कोई एडिशन मत करो, कोई नया डाटा ऐड मत करो। जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं, जैसे मेरे कोर्स में भी बच्चे हैं, डाउट ग्रुप में भी हैं, तो कुछ बच्चे क्वेश्चन डालेंगे ये है वो है ना। भाई उन लोगों ने दूसरे पेपर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने करंट अफेयर इतना पढ़ रखा है, या वो लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं करना। जितना मैंने कराया उतना कर लो। और जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है, भाई जितना आपने किया है वो चीज़ कर लो, रिवाइज कर लो। सिलेबस जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आज तक मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, जब भी मैंने तैयारी करी सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, वो गलत नहीं करना, उसको रिवाइज कर लो बार बार। इस जो वीक में कोई पढ़ाई की वीडियो मत देखो कि 4 घंटे की आप क्लास देख रहे हो, कोई अवॉइड करो। वीडियो को अवॉइड करो। सिर्फ पीडीएफ से डाटा रीड करो, जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपके पास, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी, और जिन्होंने कोर्स परचेज किया, जिनको मैंने मिनिमम पीडीएफ दी है वो भी। तो आप उसको बार बार रिवाइज करो। फालतू चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपको मिनिमम अटेम्प्ट की बात करूँ ना, कि मिनिमम अटेम्प्ट कैसे डिसाइड करना आपने, जैसे 50 क्वेश्चंस जीके हैं और 20 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के। डिस्क्रिप्टिव पार्ट को छोड़ देते हैं, 70 की बात है। इसमें 17 क्वेश्चन आपने ठीक करने ही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है। तो 17 क्वेश्चन अगर आपने ठीक करने हैं तो आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, तो 22-23 अटैम्प्ट तो करने पड़ेंगे। और 22-23 अटैम्प्ट जो है ये एक्यूरेसी वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको कि मिनिमम। अगर पेपर बहुत ही हार्ड आता तब की बता रहा हूँ मैं बात। अगर आपको लग रहा है पेपर हार्ड है और आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा भाई, 22-23 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आप उस कट ऑफ को क्लियर करोगे, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मैक्सिमम नंबर जो है ना, आप डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में, इंग्लिश वाले पार्ट में करने की कोशिश करना कि मैक्सिमम नंबर आप वहाँ पे ले पाओ, क्योंकि जीके अनप्रिडिक्टेबल है। क्या पता आसान भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जीके आसान भी आ सकती है, लेकिन जीके का पार्ट ना सबके लिए सेम रहता है, सेम रहेगा जीके वाला। लेकिन इंग्लिश में जिसने मेहनत करी है ना, इंग्लिश इंग्लिश में आप मेहनत कर सकते हो। इंग्लिश कितनी भी हार्ड हो, फिर भी जो जिस बच्चे ने मेहनत करी है वो कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो इंग्लिश में चलेगी आपकी मेहनत, मेहनत जीके में भी चलेगी, लेकिन जीके को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कैसी पूछता है। तो जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर था, तो उसमें 23-24 तो बहुत ज़्यादा नंबर थे जीके में, 50 में से। अगर आप उसको अटेम्प्ट भी करके देखो तो 23-24 अच्छा स्कोर था। अगर वैसे वाला पेपर है तो इतना स्कोर ठीक है कि इतने क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए, तो वो गुड स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो जब आप पेपर में बैठोगे, आपको लग रहा है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन, देखो अब डिसाइड कैसे होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ये देखा कि यार ये तो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ दिख रहा है कि हो सकता है ये, और लेकिन आप उस पर डाउटफुल हो, तो मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, या आपका रिवीजन, उसका रीजन तो वैसे रिवीजन होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको 20 दिख रहे हैं कि आपको पढ़े हुए हैं, और आपको दिख रहा है कि भाई आपसे नहीं हो रहे, लेकिन पढ़े हुए तो थे, तो इसका मतलब वो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर है, वो मॉडरेट लेवल का पेपर है। उसमें कट ऑफ, उसमें आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसमें रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं कि बिल्कुल ही ऊपर से गया, कि कुछ नहीं पता, जैसे करंट अफेयर भी होता है, कई बार 2025 की पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेगा आपसे, है ना, और बिल्कुल ऊपर से। तो भाई वो सबके लिए ऊपर से है, तो उस पेपर में कट ऑफ जो है वो कम जाती है। तो आपको वहाँ ही पता लग जाएगा पेपर के लेवल से कि कैसा है। बाकी 24 तारीख को जो पेपर, पहला पेपर होगा, उससे हमें सारा आइडिया हो जाएगा। तो काफ़ी शिफ्ट में पेपर है, तो करंट अफेयर जो है वो डीप पूछेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि करंट अफेयर जो है ना वो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि शिफ्ट काफ़ी हैं, तो 20-20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के डालेगा ही। तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो अभी वीडियोज़ नहीं देखनी। अब करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक पेपर से पहले एक वीडियो बना के दूँ, यूट्यूब पे ही एक लेक्चर दे दूँ करंट अफेयर का, एटलीस्ट मैं करंट अफेयर का प्रोवाइड कर दूँ आपको टॉप 100 क्वेश्चंस। तो कमेंट में लिख देना आप करंट अफेयर, और वीडियो को शेयर कर लेना ज़्यादा ज़्यादा, और लाइक कर देना, और कमेंट में करंट अफेयर लिख देना। मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, जितने कमेंट आते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और इस टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना है, पहली बात।
दूसरों से बात करनी बंद कर दो। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो, ये भी तैयारी कर रहा है, वो भी तैयारी कर रहा है, भाई आधे से जो लोग हैं, आधे से ज़्यादा लोग वो इस पोस्ट को सीरियस ले भी नहीं रहे। कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनकी बातों में तो आना ही मत, ठीक है। इसलिए तो आप फेल करते हो, आप चीज़ों को सीरियस लेते ही नहीं हो। कई बच्चे सीरियस लेते ही नहीं है कि हाँ ये नौकरी है ना, इस चाहे उनका क्लियर ना भी हो रहा हो, चाहे उनसे कोई पेपर क्लियर ना हो, लेकिन ये नौकरी ऐसा ऐसा कर सोचते हैं। तो जब आपने फॉर्म फिल किया है तो उस टाइम सीधा सीधा अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो नौकरी लेने की कोशिश करनी है। बाद में करनी ना करनी वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो उनसे बातें बुतें करना, दूसरे लोगों से ग्रुप्स में बातें करना बंद कर दो। वो आपकी जो तैयारी है उसको वो हैम्पर ही करेंगे। तो दूसरों से बात नहीं करनी अभी 7-8 दिन जो है आप अपने पे रहो, रिवीजन करो, पैनिक नहीं होना, फोकस्ड रहो, कन्फ्यूज मत होना कि एंड तक कन्फ्यूज रहो ये है वो है, ठीक है। तो अपना फोकस बढ़ाओ, रिवीजन करो बार बार। और रिवीजन में ना जो मेन सब्जेक्ट बोलूँगा मैं, पॉलिटी रट्टा मार लो, हिस्ट्री का रट्टा मार लो, हिस्ट्री में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का रट्टा मार लेना और पॉलिटी का रट्टा मार लेना बढ़िया तरीके से, ठीक है। स्टैटिक में जैसे बुक एंड मेथड्स वगैरह जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में पूरे आपको टॉपिक्स बताए थे, तो उन टॉपिक को रिवाइज कर लेना और ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने क्या करना है। जैसे मैंने पिछले जो 2022 में पेपर हुआ था, तो उसमें एक आंसर की देखी थी, मेरे दोस्त की थी, उसका सिलेक्शन हो गया था, अच्छे खासे उसके मार्क्स थे। तो मैंने वो आंसर की शेयर भी करी है। तो उसमें मैंने आपको, उसने बताया भी था, उससे मैंने बात भी करी थी, तो कि बोला कि 25 से प्लस नंबर थे उसके 30 में से डिस्क्रिप्टिव में, 27-28 नंबर होंगे आराम से। तो नंबर कटे ही नहीं भाई, क्योंकि उसने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा। ऐसे में 4 ऐसे आते हैं, 2 लेटर में से एक चूज करना आपने, ठीक है। ट्रांसलेशन में आपका सीधा बस आपको टेंस वेंस आने चाहिए, उससे हो जाएगा। प्रेस ही तो सिंपल ही है। तो जो ये 4 में से एक टॉपिक लिखना है, तो आप चूज वो करना जो बिल्कुल आपको पता है कि हाँ मैं इस पे लिख सकता हूँ, कोई स्पेलिंग एरर नहीं होगी, मेरी कोई टेंस की एरर नहीं होगी, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना। 150 वर्ड्स है तो 150, आप ऐसे नापने में, काउंट करने मत लग जाना कि 150 वर्ड्स है कि नहीं, अंदाजे से कि हाँ बस हो गया है। चाहे थोड़ा कम भी लिख दो, 140 लिख दो, या 150 की जगह 155 लिख दो, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल काउंट करने हैं। बट ट्राई करो कि आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखो, कोई लाइन रिपीट मत ना करो, कोई वर्ड रिपीट ना करो, अच्छा लिखो, कम लिखो, अच्छा लिखो, आपके अच्छे नंबर आएंगे। सेम लेटर में, लेटर का फॉर्मेट मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि क्या लिखना है, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या लिखना है, फॉर्मल में क्या लिखना है, तो पिछली वीडियो में जाके देख लो टॉपिक्स क्या क्या आते हैं। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे हैं 8 पेपर। तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा ऐसे के वगैरह के टॉपिक्स कैसे आते हैं, ठीक है। और सेम ट्रांसलेशन के लिए भी आपको एक्टिव पैसिव वाला आना चाहिए, टेंस आना चाहिए, ये 2 टॉपिक्स आने चाहिए और आप कर लोगे। तो हफ्ता आपके पास, तो इस हफ्ते में अच्छा करने की कोशिश करो कि आप सिर्फ रिवाइज करो, कोई एडिशन ना करो, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, कोई ज्योग्राफी का फालतू का टॉपिक नहीं पढ़ना, कोई इकोनॉमिक्स का फालतू नहीं पढ़ना, कोई साइंस डीप में मत जाना। साइंस का क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, केमिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, तो ज़्यादा साइंस के डीप मत जाना। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये मेरे से याद नहीं हो रहा, उसको वहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में वकैब पे फोकस कर लो, इंग्लिश की वकैब कर लो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको पता नहीं कि वकैब कहाँ से करनी है, तो आप एसएससी की पिछले 5 साल की वकैब कर लो, उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी तो टाइम कम है, तो अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। और करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक वीडियो, तो कमेंट कर देना करंट अफेयर। मैं आपको 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दे दूँ, ठीक है। जितने जैसे अवार्ड्स बनते हैं, अपॉइंटमेंट्स बनती हैं, जितने भी हैं जो मुझे लगते हैं कि आ सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, ज़्यादा खींचते नहीं है इसको। और पॉजिटिव रहो, फालतू लोगों से बात ही ना करो एक हफ्ते के लिए, ठीक है। और आप एक चीज़ और देखो, सीईटी अभी होने वाला है, ठीक है, बोल रहे हैं होगा होगा, एसएससी सीजीएल होगा होगा, ऐसे ऐसे चल रहा है ना भाई। इन पे अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो 1-1 2-2 साल लग जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है, अभी एक पेपर लेंगे आपका, ठीक है, सितंबर में आपकी आंसर की दे देंगे, प्रोबेबली सितंबर के एंड तक ही आंसर की प्रोवाइड कर देंगे, फिर अक्टूबर नवंबर तक आपकी टाइपिंग ले लेंगे और फिर सीधा ज्वाइन कर देंगे। तो एक जॉब जो आपको बिल्कुल आसानी से मिल रही है 2400 ग्रेड पे की, तो आपको दिक्कत क्या है। बाकी चीज़ बाद में देखना ना, कि जॉब से आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होगा ना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना रखता हूँ, तो तैयारी अपना ढंग से कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बाकी कमेंट कर देना, मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा।